नमस्कार बच्चों, मैं सारन इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर के हिंदी संकाय की अध्यापिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 के हिंदी व्याकरण की प्रकरण शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा इस छोटी इकाई के सहारे शब्द से वाक्य और वाक्य से भाषा आकार ग्रहण करती है। कहने का आशय यह है कि हिंदी भाषा में जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं और उन वर्णों के माध्यम से ही शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से ही वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्यों से भाषा अपना रूप ग्रहण करती है। आइए अब शब्द की परिभाषा को समझते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के योग से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक रचना शब्द कहलाती है। अर्थ यह है कि एक या एक से अधिक वर्ण जब संयुक्त रूप में मिलते हैं और उनका कोई एक निश्चित अर्थ होता है और वे अपने आप में स्वतंत्र होते हैं तो वे शब्द कहलाते हैं। उदाहरण हैं जैसे मैं, हम, तुम, नहीं, शहर, बरगद, तूफान आदि। अब हम शब्दों की विशेषताओं को समझते हैं। पहला है, शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। एक या एक से अधिक वर्ण यदि संयुक्त रूप में होंगे तो शब्दों का निर्माण हो जाएगा। दूसरा है, शब्द भाषा की सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई होते हैं। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ हो और जो अपने आप में स्वतंत्र हो वे शब्द कहलाएंगे। शब्दों के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। आइए सार्थक शब्द को समझते हैं। वे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण अमर, धैर्य, सफलता, मृग, पंखा आदि। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ उदाहरण में जो समस्त शब्द हैं उनका कुछ न कुछ एक निश्चित अर्थ है और निश्चित अर्थ होने के कारण ये सभी शब्द सार्थक शब्द कहे जाएंगे। दूसरा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण वाल, वंखा, वमर, वैर्य आदि। उदाहरण में प्रस्तुत ये जो जितने भी शब्द हैं इनका कोई भी एक निश्चित अर्थ नहीं है, न ही ये स्वतंत्र रूप से अपना कोई निश्चित अर्थ लिए हुए हैं, तो इसलिए ये सभी शब्द निरर्थक शब्द कहे जाएंगे। आइए अब हम समझते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। सर्वप्रथम हम तत्सम शब्द को समझते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों तत् धन सम से बना है जिसका अर्थ है उसके अर्थात संस्कृत के समान। इसलिए बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का आशय यह है कि संस्कृत में जो भी शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वे समस्त पद तत्सम शब्द कहे जाएंगे। तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। उदाहरण है जैसे अष्ट 8, क्षेत्र खेत, मयूर मोर, गऊ गाय आदि। तो यहाँ अष्ट, क्षेत्र, मयूर, गऊ ये समस्त शब्द तत्सम शब्द के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द 2 शब्दों तत् धन भव से बना है जिसका अर्थ है उससे, यानी संस्कृत से उत्पन्न होने वाला उच्चारण की सुविधा के कारण जो शब्द संस्कृत से हिंदी में कुछ बदलाव के साथ चलन में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं।
कहने का आशय यह है कि जो संस्कृत से कुछ परिवर्तित रूप लेकर हिंदी भाषा में प्रचलन में आ गए हैं, वे समस्त शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। उदाहरण छाता, जिसका तत्सम शब्द होगा छत्र। मोर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप है मयूर। सात तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप है सप्त आदि। तीसरा है देशज शब्द। क्षेत्रीय भाषाएं एवं बोलियों से हिंदी में सामान्य बोलचाल द्वारा विकसित हुए शब्द देशज कहलाते हैं। तो उनके मूल स्रोत का पता नहीं चलता। इसे इस रूप में ही कहा जा सकता है कि जिन शब्दों के मूल स्रोत का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी क्षेत्र विशेष में किन्हीं व्यक्ति विशेष द्वारा कुछ शब्दों को गढ़ लिया जाता है और वे प्रचलन में आ जाते हैं, तो वे देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे खटिया, पगड़ी, थैला, जूता, झाड़ू आदि, ये सभी शब्द देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आज ये शब्द हिंदी में जितने घुल मिल गए हैं कि ये किसी विदेशी भाषा के नहीं बल्कि हिंदी भाषा के ही प्रतीत होते हैं। इन्हीं शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। अर्थ यह है कि हिंदी भाषा में कुछ विदेशी शब्द इस तरीके से लोगों द्वारा प्रचलन में आ गए हैं जो पूर्णतः हिंदी के ही प्रतीत होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वे शब्द विदेशी शब्द हैं। जैसे उदाहरण में समझेंगे डॉक्टर। डॉक्टर एक अंग्रेजी शब्द है जो हिंदी भाषा में हम प्रयोग में लेते हैं। इज्जत अरबी शब्द है, कुली तुर्की शब्द है, आलू पुर्तगाली शब्द है और रिक्शा जापानी शब्द है। तो ये सभी शब्द हम हिंदी भाषा में दैनिक दिनचर्या में हम प्रयोग में लेते हैं जो कि विदेशी शब्द हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह नॉलेज वीडियो में शब्द विचार का अच्छे से अनुभव और समझ में आ गया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।